राजकुमारी अनन्या और रंक, जिसका नाम अर्जुन था, का विवाह पूरे राज्य में चर्चा का विषय बन गया। महलों की दीवारों से बाहर अब अनन्या को अर्जुन की साधारण झोपड़ी में रहना पड़ा। कभी सोने के झूले पर झूलने वाली राजकुमारी अब मिट्टी की चटाई पर बैठती थी, लेकिन उसके चेहरे पर शिकायत की एक भी लकीर नहीं थी। वो अर्जुन से कहती, सुख दुख तो जीवन का हिस्सा है अर्जुन, पर तुम्हारे साथ बिताया हर पल मेरे लिए सबसे बड़ा सुख है। अर्जुन रोज मजदूरी करता और शाम को बांसुरी बजाता। अनन्या पानी भरने जाती, मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाती और गांव की औरतों के साथ बातें करती। धीरे धीरे गांव वालों ने देखा कि राजकुमारी ने अपने अहंकार का वस्त्र उतार दिया है। वो अब उनकी ही तरह साधारण जीवन जी रही थी। लोग उसकी इज्जत करने लगे, लेकिन दरबार के मंत्री और कुछ अमीर व्यापारी ये सब सहन नहीं कर पा रहे थे। वे कहते, राजकुमारी ने हमारे राज्य की गरिमा मिट्टी में मिला दी है। एक रंग से विवाह कर वो हमारी परंपराओं का अपमान कर रही है। कुछ साल बाद राज्य में भयंकर अकाल पड़ा। अन्न दुर्लभ हो गया, नदियां सूख गईं और लोग भूख से मरने लगे। राजा विक्रमादित्य वृद्ध हो चुके थे और राज्य संभालने में कठिनाई महसूस कर रहे थे। मंत्री ने दरबार में कहा, महाराज, हमें किसी योग्य उत्तराधिकारी की आवश्यकता है। तभी जनता ने आवाज लगाई, अर्जुन को मौका दीजिए, वो हमारे बीच का है, हमारी पीड़ा समझता है। राजा ने अनिच्छा से अर्जुन को राज्य का प्रशासन संभालने का आदेश दिया। अर्जुन ने तुरंत काम शुरू किया। उसने प्रजा से मिलकर अनाज का न्यायपूर्ण वितरण किया, गांवों में कुएं खुदवाए और वर्षा जल संचयन की योजना बनाई। अमीरों के गोदामों से छुपा हुआ अनाज निकलवाकर गरीबों तक पहुंचाया। लोगों ने पहली बार देखा कि एक रंक प्रजा का राजा बन चुका है। इस कठिन समय में अनन्या ने भी अपने पति का साथ दिया। वो स्वयं गांव-गांव जाकर स्त्रियों को प्रेरित करती, अगर हम सब मिलकर काम करें तो कोई भूखा नहीं रहेगा। उसने औरतों के समूह बनाए जो अन्न पकाकर जरूरतमंदों में बांटती थीं। लोग उसे मां अनन्या कहने लगे। कुछ ही वर्षों में राज्य फिर से हरा भरा हो गया। लोगों ने अर्जुन और अनन्या को सच्चा राजा रानी मान लिया। राजा विक्रमादित्य ने दरबार में घोषणा की, आज से अर्जुन इस राज्य का उत्तराधिकारी होगा। उसने साबित कर दिया है कि राजसी खून नहीं, बल्कि सच्चा दिल और सेवा की भावना ही शासन का अधिकार देती है। सच्चा प्रेम कठिनाइयों से गुजरकर और भी मजबूत होता है। राजा और रंक में अंतर जन्म का नहीं, कर्म का होता है। स्त्री जब अपने पति का साथ देती है तो कोई विपत्ति बड़ी नहीं रहती।